पेटू, ये शास्त्र की कथा है, दृष्टांत भी शास्त्र का है। अब पेटू जानते पेटू किसे कहते हैं? ज्यादा खाने वाला। अब पेटू था सो पत्नी बड़ी कंजूस, पत्नी बड़ी परेशान है। सो पत्नी बोली ये पेटू है, पेटू इन्हें को कौन 20 रोटी थोपे किधर है सजनो। अब वो पत्नी तो बड़े परेशान है, पेट भर तो ना बेचारे को। सुबह महात्मा आए कुछ साधु, सो साधु बड़े मोटे ताजी या पेटू ने देखे साधु फिर की खा के बड़े मोटे हैं, बड़े चिकने है, साधु बन जाओ, रोटी तो मिल ही जाएगी कम से कम। आहा। सो ये पेटू पहुंचो साधु के पास, बाबा हमें चेला बना ले। बाबा बोले बन जाओ। सो बाबा ने कहा चेला तो बन जाओगे लेकिन ये आश्रम के नियम का पालन करना पड़ेगा। बोले बाबा सब नियम का पालन करेंगे पर एक बात सुन लो, हमसे भूखा नहीं रहा जाता, हम भूखे नहीं रहेंगे, व्रत नहीं रहेंगे कभी। बाबा बोले तुम्हारी मर्जी है, कोई बात नहीं, बात मत करो। बोले हम कभी भूखे नहीं रहे बाबा, भूखे नहीं रहेंगे। सो बोले कोई बात नहीं। अच्छा बाबा ने बताओ कहाँ कहाँ मिले आश्रम में खाने को? बोले चकाचक भंडारी, चकाचक मालपुआ, खीर पूड़ी और देसी घी की लगी हुई रोटी, खूब चकाचक भंडारी। तब बोले अब हमारी जिंदगी शुद्ध है गई। सो वो बाबा बन गए पेटू, और पेटू को लेके आश्रम में गए। अब भगवान की कृपा भैया, क्या अगले दिन ही एकादशी, और एकादशी को आश्रम में भोजन बनता नहीं है। अब बाद दिन तक खूब भंडारो खींचो, खूब चकाचक। अब अगले दिन भैया सो एकादशी। अब जब पेटू उठ के आए, इन्हें रसोई में देखो, भोजनालय में देखा तो वहां तो आग ही नहीं हो रही चूल्हे में। सो गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी ने बताओ आज रोटी नहीं बनेगी क्या, हमें तो भूख लग रही है। सो गुरुजी बोले बेटा आज आश्रम में एकादशी, आज भोजन नहीं बनेगा। अब इसको बेचारे बड़ा सीधा है, इसको नहीं मालूम एकादशी आश्रम में तो सब जगह होगी। इसने कहा गुरुजी आश्रम में ही तो एकादशी है, हम कहीं बाहर बना के खा लेंगे, दाल आटा दे दो। तो जब गुरुजी बोले बेटा तुम बनाना आता है? बोले गुरुजी बनाए वो तो नहीं आता है, लेकिन अब पेट भरना है तो उल्टी सीधी ठोक के खाएंगे। सो गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसा करो 1 किलो दाल और 1 किलो आटा दे दो, इसको जंगल में जाओ। और देखो एक बात याद रखना, जब भोजन बन जाए तो हमारे ठाकुर जी को भोग लगा के खाइयो। बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है। सो इसने जंगल में जाके अपनी लकड़ी कंडा जैसे तैसे इकट्ठे करे, मोटे मोटे टिक्कर ठोके और दाल बनाई। अब बोला गुरुजी ने ये कहा था भोग लगाइए हमारे ठाकुर जी को। सो ये भगवान को बुला रहा और भोग लगा रहा। बोलो सब, अरे राजा राम आना, मेरे राम आना, मेरे भोजन का भोग लगा। बैठ जाओ ए बच्चे, मेरे राम आना, राजा राम आना, मेरे भोजन का भोग लगा जाना। राजा राम आना, मेरे राम आना, मेरे भोजन का। सो भगवान नहीं आए, भगवान को याद थोड़ी नहीं, भगवान नहीं आए। सो ये बोला लगता है हमें सूखी रोटी देख के भगवान नहीं आए, सूखी गुरु जी के जहाँ घी लगी वही खाते हैं भगवान। सो बोले आ जाओ प्रभु आ जाओ, गुरु जी के आश्रम में चूल्हे में आगे ना आए, भूखे मरने पड़े, आ जाओ। हाँ फिर याद करो, जब तक तुम नहीं आओगे हम खाएंगे नहीं, गुरु जी का आदेश है। फिर याद किया, अरे आज मनी अरे घान आरती, आज यही मेहमानी, आज बने अरांग आंगनी मेहमानी। अरे आज मनी अरे घान आरती, आज यही मेहमानी, आज मनी अरांग आंगनी, आज यही मेहमानी। और क्या कह रहे हो? अरे रूको सूको खाओ प्रभु जी, आज आश्रम में कुछ ना है। अरे रूको सूको खाओ प्रभु जी, पियो नदी को पानी, मेरे राम आना, राजा राम आना, मेरे भोजन का भोग लगा जाना। और सजनाओं 101 रुपया शिवम सत्तारपुर भगवान की कथा में भेंट करते हैं। भगवान भक्तों की मंजिल की बाधाओं को दूर करे, राधा मैया इनके धन भंडार भरती रहे। अब सज्जनों कहा आ जाओ प्रभु, आज छुपड़ी रोटी नहीं मिलेगी, आज तो ये मेरे हाथ में टिक्कर ही खाने पड़ेंगे। सो भगवान बड़ा सरल है। सो भगवान सीता जी को लेके आ गए, और जो भगवान प्रकट भये इसने देखा रोटी तो हमने 4 बनाई है। ध्यान दो कितना सरल वक्त है। बोले रोटी हमने 4 बनाई है और बुलाए थे 1 भगवान, आ गए 2 भगवान। देखो बोले प्रभु हमने तो आपको अकेले बुलाया था, ये कौन है तुम्हारी? राम जी बोले ये हमारी पत्नी है सीता। अच्छा प्रभु आ गया तो खा लो, हमें तो लग रही है हमारी आधी एकादशी है जाई, 2 तो तुम ही खा जाओगे, 4 बनाई है, आधी एकादशी है जाई। सज्जनों रोटी परोसी और पहले राम जी को दिया, फिर सीता जी को दिया।
अब वो रोटी देख रहा है और उनकी तरफ देख रहा है, कहीं दूसरी न मांग ले, एक एक और मांग ली तो हमारी तो पूरी एकादशी। सो भगवान बोले एक और दे दो, आधी आधी दोनों को। सो आधी आधी दे दी। अब माथे में हाथ मारो, गुरुजी बाबा बनने में कोई फायदा ना है। आधी एकादशी तो पौन एकादशी है गई हमारी। आहा। सो भगवान श्री राम भोजन खा के अदृश्य हुए, एक रोटी बेचारे को मिली, लौट के आया आश्रम में। बोले गुरुजी देखो एक बात सुनो, तुम्हारे भगवान बड़े बेईमान है, एक को बुलाओ दो आते। का मतलब? सो गुरुजी बोले कि जो पेटू है शायद इसका पेट नहीं भरा होगा। गुरुजी को नहीं मालूम, इसने भगवान को बुला लिया। अच्छा चलो ऐसा करो, अगली एकादशी को 2 किलो मिलेगा, दूना कर दिया। अगली एकादशी आई, सो रोटी 2 किलो आटा 2 किलो दाल लेकर के जंगल में गई। अब रोटी पोटी बेचारे जैसे तैसे ठोंकी। अब बुला रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। अब देखो दोनों को बुला रहे हैं। इनने सोचा राम जी को बुलाओ तो सीता तो वैसे ही संग आती, तो दोनों को ही बुला लो। अब बोला कि राजा राम आना, सीता राम आना, मेरे भोजन का भोग लगा जाना। राजा राम आना, सीता राम आना, मेरे भोजन का भोग लगा जाना। जो याद किया सज्जनों, क्या कह रहा है? बोले दोनों तो वैसे ही आते हैं, दोनों को बुला लो। बोले राजा राम आना, सीता राम आना, मेरे भोजन का भोग। सो झट एक नहीं 3 प्रकट भय भगवान, राम लक्ष्मण और सीता। इसने माथे में हाथ मारा, एक को बुलाओ 2 आते, 2 को बुलाओ 3 आते हैं। देखो अब लगता है आज फिर एकादशी होगी। अब रोटी बनी 6 और खाने वाले 3। अब बोले डबल डबल लेगी तो हो गई एकादशी। तो सज्जनों बोले प्रभु ये बताओ, हमने आपको बुलाया था तो ये तुम्हारी पत्नी आ गई, पर ये कौन है? कहने लगे ये हमारे भैया है लक्ष्मण। अच्छा प्रभु आ गया तो खा लो। तीनों को पत्तल परोस दिया। अब एक एक रोटी रखी, पहले एक एक, और दाल रख दी। अब रोटी देख रहा है, उधर देख रहा है, कहीं दोबारा न मांग ले, एकादशी हो जाएगी। सो प्रभु ने खूब रोटी खाई, और रोटी खाई बोले ऐसा करो भैया एक एक और दे दो। चट माथे में हाथ मारो, हमारी तो हो गई एकादशी। सो एक एक रोटी और परोसी। सज्जनों सब रोटी चली गई, रोटी बची एक। प्रभु ने रोटी खाई, भगवान चले गए, और रोटी मिली एक। माथे में हाथ मारो, कोई फायदा नहीं है, आज हमारी पौन एकादशी फिर हो गई, रोटी एक ही मिली। आहा। गुरुजी के पास आए, बोले गुरुजी अब हम नहीं जाएंगे 2 किलो आटे में, हमारा काम नहीं चलता। एक भगवान बुलाओ 2 आते, 2 बुलाओ 3 आते। तो गुरुजी बोले शायद लगता है इसका पेट नहीं भरा। गुरुजी को नहीं मालूम भगवान आ गए। आहा। बोला अच्छा ऐसा करो, अगली एकादशी को 6 किलो आटा और 6 किलो दाल। आहा, चकाचक भंडारा। अब ये सोचने लगा, एक बुलाओ 2 आते हैं, 2 बुलाओ 3 आते हैं। तो इसने कहा चलो बुलाओ। सो बेचारे ने जैसे तो रोटी बनी 10, रोटी बनी 10। आहा सज्जनों, अब भगवान को बुला रहा है बना करके कि राजा राम अयो, लक्ष्मण राम अयो। तीनों को बुला रहा है, तीनों को। बोले तीनों ही आते, तीनों को बुला लो कि राजा राम अयो, लक्ष्मण राम अयो, सीता राम अयो, मेरे भोजन का भोग लगाई जइयो। राजा राम आना, राजा राम आना, लक्ष्मण राम आना, मेरे भोजन का भोग लगा जाना। जैसे ही याद करो, 3 की जगह पर 4 प्रकट है गए। हनुमान जी संग। अब ये भक्त बोला, बोले प्रभु देखो ये तो बात समझ में आती है कि तुम आदमी आदमी आइए, बंदर कहां से ले आए? हाँ हाँ हाँ। बोले ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे भैया है, और तुम राम जी हो, पर ये बंदर। बोले बंदर मत बोलना, ये हमारे भक्त हैं हनुमान जी। अब चलो प्रभु आ ही गए तो खा लो। रोटी सबको परोसी। वो परोसने के बाद रोटी देख रहा है, उनकी तरफ देख रहा है, कहीं दोबारा ना मांग ले। फिर दोबारा मांगी प्रभु ने, रोटी बची फिर एक। आहा। बोले अब हम बनाएंगे नहीं, अब भूखे रहेंगे। रोटी खा के बेचारे जैसे तैसे पानी वो या पेट की खातिर तो बाबा भाई सो भूखे रह गए। आहा। सजनों अब गुरुजी के पास बोले गुरुजी अब नहीं होगा ऐसा। अरे एक भगवान बुलाओ 2 आते, 2 बुलाओ 3 आते, 3 बुलाओ 4 आते, और 4 बुलाओ तो 5 आते। गुरुजी बोले इसका मतलब ये खा तो पाएगा नहीं इतना, इसका मतलब बेचता है ये आटा दाल। बोले अच्छा ऐसा करो 10 किलो आटा 10 किलो दाल ले जाओ, और एक चेला को कह दिया इसके पीछे पीछे जाओ, ये कहां बेच के आता है? नहीं मालूम गुरुजी को। एक ही वक्त ऐसा हुआ है, सब गुरुओं ने चेलाओं को भगवान में मिलाए, लेकिन ये ऐसा चेला है कि गुरु को भगवान से मिला दिया। ऐसा चेला है। आहा भक्तों, अब इसने सोचा कि पहले भगवान ने बुला ले, तब बनाएंगे, पहले बुला ले। रोटी एक ही मिलते तो हम जो बनाए भगवान पे ही बनवाएंगे, रोटी तो हमें एक ही मिलते हैं। और उनके संग में जो पत्नी है ना सीता, हम जो बनाए रोटी तो एक ही मिलनी है, इसलिए भगवान पे ही बनवाओ, पहले बुलाओ।
रोटी तो बनाई नहीं, आटा दाल रख लिया, भगवान को बुला रहा है। अरे राजा राम आना, सीता राम आना, हनुमत राम आना, मेरे भोजन का भोग लगा जाना। राजा राम आना, सीता राम आना, हनुमत राम आना, मेरे भोजन का भोग लगा जाना। अरे आचमनी अरगान आरती आज यही मेहमानी, आचमनी अर्धांग आज यही मेहमानी। और रूखो सूखो खाओ प्रभु जी, पियो नदी को पानी। राजा रामया मेरे रामया ना, मेरे भोजन का भोग। सुजाने बनायो नहीं, पहले ही बुला ले, पहले बुला ले, देखे कितने आवते हैं तब बनाएंगे। और हम जो बनाए वही बनावे, उन्हें संग जो आएंगे, रोटी तो एक ही मिल रही है। तो सज्जनों, जट भगवान का दिव्य दरबार प्रकट हो गया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान सब दिव्य दरबार। आहा हा, दरबार देखा प्रभु, हम एक बुलाते, दो आते हो, दो बुलाते, तीन आते हो, तीन बुलाते, चार आते हो, चार बुलाते, पांच आते हो, पांच बुलाते तो सात आते हो। आहा, अब ऐसा है प्रभु जी, हम तो बनाएंगे नहीं, बनाते बनाते थक गए। अब जो तुम्हारी जो पत्नी है जे बनावेंगे और हम खाएंगे। पहले देखो क्या वक्त है, बोले जे बनाएंगे और हम खाएंगे। तो सीता जी ने उस दिन रसोई को बनाया है भक्तों, और उस भक्त ने पान किया है। इधर गुरु जी को पता लगा तो गुरु जी भी आए और चेला को हृदय से लगा लिया। धन्य है तूने आज भगवान मिला दिया। देखो एक बात मैं आपसे कहूं, एक बात मैं आपसे कहूं, मेरे साथ बोले कि मेरे ही में गई है समाए,